गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको संदेश बता रही थी। संदेश लेखन क्या है, संदेश का क्या अर्थ है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। संदेश का अर्थ होता है जानकारी या खबर देना, वो कथन या बातचीत जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाई जाती है। संदेश शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समाचार देना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सीधी बात नहीं कर पाता तो उसे संदेश द्वारा पहुंचाता है, तो उसे संदेश कहते हैं। हिंदी में इसे मैसेज कहते हैं। संदेश किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। यह संदेश लिखित तथा मौखिक दोनों ही होते हैं। ये व्यक्तिगत तथा सामूहिक भी होते हैं। अब आपको मैंने संदेश के बारे में बताया था। संदेश किस प्रकार लिखा जाता है। आज हम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं पर संदेश लिखेंगे। संदेश लिखते समय आपको ऐसे बॉक्स बना लेना चाहिए। उसमें आप लोग आवश्यकता अनुसार आप लोग फोटो चित्र भी बना सकते हैं, उसमें रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर संदेश लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, उसके बाद समय, किस समय ये कार्यक्रम होगा, उसका समय और दिनांक किस दिन यह मनाया जाता है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन सबसे ऊपर दिनांक, फिर समय, फिर एक लाइन छोड़कर हम उसके बाद इस संदेश को शुरू करेंगे। ये 2 या 3 लाइनों में होगा, इससे ज्यादा नहीं लिखा जाएगा। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। उसके बाद इसको जो बोल रहा है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी, स्कूल का प्रिंसिपल भी, कहीं भी फैलाया जा सकता है। तो उसके नीचे आप कुछ न लिखे लिख देंगे, तो ये आपका संदेश हो गया। इसे आप सजा सकते हैं, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार चित्र बना सकते हैं, आवश्यकता अनुसार यदि आपके पास कोई कविता है तो उसको भी लिख सकते हैं। एक और मैं बताती हूँ कि जन्मदिन पर शुभकामना का संदेश, तो उसी प्रकार इस प्रकार संदेश लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे। अब इस पर यहाँ पे मैं आपको एक कविता बता दे रही हूँ। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। उसके बाद लिखेंगे दिनांक, फिर समय। पहले आप कोटेशन लिख देंगे, फिर दिनांक, फिर समय। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एक पिता अपने बेटे को लिख रहे हैं, प्रिय बेटे रमेश, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 दीर्घ आयु हो, स्वस्थ रहो और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। फिर से, प्रिय बेटे रमेश, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घ आयु हो, स्वस्थ रहो और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। नीचे ऐसे नाम की जगह आप कह गए या किसी का नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ आप संदेशों के उदाहरण हैं। कुछ संदेश दे रही हूँ, टॉपिक उन्हें दिन बनाएंगे। राष्ट्र पर्व पर एक संदेश बनाइए। जन्मदिन पर एक शुभकामनाएं देते हुए संदेश बनाना है। और दिवाली के त्योहार पर अपने मित्र को शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश। माता पिता की सालगिरह पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए एक संदेश बनाइए। आपने संदेश पर्यावरण दिवस पर एक संदेश, शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश आपने बनाया है। आज आपको मैंने संदेश लेखन के बारे में बताया है कि संदेश लेखन का क्या अर्थ होता है। मैसेज देना, जानकारी देना, खबर देना, यह वह बात है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर पहुंचाई जा सकती है। संदेश शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है समाचार देना। संदेश किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष को दिए जाते हैं। यह आपको मैंने संदेश के बारे में बताया है। आपका ये टॉपिक यहाँ पूरा हुआ है। अब आपको मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, उन्हें आपने अपनी कॉपी में बनाना है।